अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एहसास कफ़ालत प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में कि इन दोनों प्रोग्राम्स में क्या फ़र्क है। व्यूअर्स, इस हवाले से काफ़ी लोग जो हैं वो मिसकंसेप्शन का शिकार हैं, क्योंकि BISP प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो अब चेंज हो चुका है और अब वो अपनी उस शक्ल में नहीं है जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में था जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। और अब जब PTI की गवर्नमेंट आई है तो इस प्रोग्राम का नाम अब तब्दील कर दिया गया है और इस प्रोग्राम का नाम रख दिया गया है एहसास किफ़ालत प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम का नाम इसलिए चेंज कर दिया गया है क्योंकि जो प्रीवियस जो प्रोग्राम था BISP के नाम से, उसमें काफ़ी बेकायदगियाँ सामने आई थी और काफ़ी ऐसे लोग जो हकदार नहीं थे उन्होंने भी बेनज़ीर कार्ड बनवा लिए थे और वो भी फैसिलिटेट हो रहे थे। तो जब बाद में स्क्रूटनी की गई PTI गवर्नमेंट ने जब इस पे वर्किंग की तो पता चला कि काफ़ी फेक लोग हैं जो इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। तो उनको इस प्रोग्राम से हटा दिया गया। तकरीबन 8 लाख लोग ऐसे थे जिनको इस प्रोग्राम से खारिज कर दिया गया और फिर उसके बाद नए लोगों को मौका दिया गया है कि वो इस प्रोग्राम में शामिल हों, लेकिन उस प्रोग्राम का नाम बदल दिया गया है और इसको एहसास कफ़ालत प्रोग्राम कहा जा रहा है। और जो लोग पहले इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड थे, जो जेन्युइन लोग हैं, वो ऑलरेडी फैसिलिटेट होते रहेंगे और बल्कि उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ और मज़ीद सहूलियात का भी ऐलान किया है। और अब इन्होंने, आप ये कह सकते हैं कि दूसरे लफ्ज़ों में BISP प्रोग्राम को काफ़ी हद तक शफाफ कर दिया गया है और इसमें एडवांसमेंट लाई गई है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं BISP में और एहसास कफ़ालत में, ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो और आपको क्लियरली पता चले कि एहसास कफ़ालत क्या है और इसके ज़रिए से आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, जो इनकी वेबसाइट है वहाँ से मैंने जो मालूमात इकट्ठी की है, एहसास किफ़ालत जो है वो BISP के माली मामलत प्रोग्राम से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसमें जो चीज़ें मेन हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये कि रकम मुंतकली का दौरानिया, यानी कि जो लोगों को पैसे इसमें दिए जाएंगे कफ़ालत प्रोग्राम में वो माहाना दिए जाएंगे, यानी मंथली बेसिस पे पेमेंट की जाएगी। जबकि जो पिछला BISP प्रोग्राम था उसमें हर 3 महीने के बाद जो है वो मुस्तकीन को पैसे दिए जाते थे। दूसरी चीज़ जो है वो अदायगी का वक्त है, हर माह के पहले हफ्ते में पेमेंट कर दी जाती है और जबकि जो पहले प्रोग्राम था BISP उसमें कोई मखसूस वक्त नहीं था। इसके अलावा जो रकम दी जाती है वो कफ़ालत प्रोग्राम में 2000 रुपये माहाना दी जा रही है, जबकि BISP में 5000 रुपये तो दी जाती थी लेकिन वो हर 3 महीने के बाद मिलते थे। यानी अगर हम मवाजना करें तो एहसास कफ़ालत में 1000 रुपये आपको ज़्यादा दिए जा रहे हैं क्योंकि ये 2000 रुपये माहाना है, जबकि BISP में 5000 रुपये आपको हर 3 महीने बाद दिए जाते थे। अच्छा जी, अदायगी का जो सिस्टम है वो ये है कि वो मुकम्मल बायोमेट्रिक होता है। आप बायोमेट्रिक अपनी वेरिफिकेशन देते हैं तो ही आपको एहसास कफ़ालत में पैसे पे किए जाते हैं। जबकि जो BISP प्रोग्राम था उसमें आपका BISP कार्ड बनता था और उसके ज़रिए आप बैंकों के ज़रिए पैसे लेते थे या पोस्ट ऑफिस से लेते थे और साथ साथ बायोमेट्रिक भी करवाई जाती थी। एक और जो डिफरेंस है इन दोनों प्रोग्राम्स में वो ये कि रकम निकलवाने के पॉइंट्स, एहसास कफ़ालत में पॉइंट ऑफ सेल एजेंट्स जो हैं वो चोरी को रोकने के लिए जदीद आलात का इस्तेमाल किया जाता है और बायोमेट्रिक ATM जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं और मखसूस मुकर्ररा बैंक की शाखें हैं जहाँ से पेमेंट मिल सकती है। जबकि BISP में ये था कि सिर्फ पॉइंट ऑफ सेल एजेंट्स होते थे जो आपके बिहाफ पे पैसे वसूल करते थे और बाज़ दफ़ा आप तक पैसे पहुँचाते भी नहीं थे। और इसके अलावा पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस भी इसमें इन्वॉल्व था, वहाँ से भी लोगों की पेमेंट्स की प्रॉब्लम्स आती थी, उनको पैसे नहीं मिलते थे। और इसके अलावा ATM कार्ड भी यूज़ होता था। लेकिन मेन फ़र्क यह है कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का कोई किरदार नहीं है और ATM कार्ड का कोई किरदार नहीं है। सिंपली आपने बायोमेट्रिक देने हैं ATM पे और मुकर्ररा बैंक की जो शाखें हैं वहाँ से आप पेमेंट ले सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मुस्तहिक़ीन की जो शनाख्त है उस हवाले से एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में घर घर डिजिटल सर्वे किया गया है, डेटा एनालिटिक्स किए गए हैं और डेस्क सर्वे किए गए हैं, वेब सर्वे किए गए हैं और उसके बाद डेटा को इकट्ठा करने के बाद मुस्तहिक़ीन का तयन करके उनको पेमेंट की गई है और उनको इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। जबकि BISP प्रोग्राम में सिर्फ घर घर सर्वे हुआ था जो कि पेपर बेस्ड था, जिसमें काफ़ी हद तक जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती थी और बहुत से मुस्तहिक़ीन जो थे वो रह गए थे और जो दूसरे लोग थे उन लोगों ने
इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाया था और अपने BISP कार्ड बनवा लिए थे। अच्छा जी, मुस्तहिकीन की शनाख्त का जो मौजूदा निज़ाम है वो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में डेस्क और वेब इंदराज है। जैसा कि ऊपर बताया कि मुख्तलिफ सर्वे करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद फिर आपको एक डेटाबेस में शामिल किया गया है जिसको एहसास कफ़ालत का नाम दिया गया है। जबकि जो BISP प्रोग्राम था प्रीवियस, उसमें कोई भी ऐसा वेब का इंदराज नहीं था, कोई डेस्क इंदराज नहीं था। सिर्फ घर घर सर्वे के तहत लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल किया गया था, यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि अपने लोगों को नवाजा गया था। अच्छा जी, एक और डिफरेंस ये है कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के अंदर 2 बैंक जो हैं उनको इंगेज किया गया है और उनके ज़रिए ही जो है पेमेंट्स की जाती हैं। जबकि BISP प्रोग्राम में 6 बैंकों के साथ माहिदे किए गए थे जिसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। बैंक अकाउंट के वाले से अगर बात करें तो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में हर मुस्तहिक खातून का सेविंग अकाउंट खोला जाता है, जबकि BISP प्रोग्राम के अंदर कोई अकाउंट खोलना लाजमी नहीं था। अगर हम माशी मौक़े की बात करें तो एहसास ग्रेजुएशन के तमाम मौक़े मुस्तहिकीन को दस्तियाब होंगे, यानी एहसास कफ़ालत का जो होल्डर है वो एहसास ग्रेजुएशन प्रोग्राम से भी मुस्तफ़ीज़ हो सकता है और दीगर प्रोग्राम्स में भी हिस्सा ले सकता है। जबकि BISP में सिर्फ जो थे मुस्तहिकीन उनको सिर्फ कैश दिया जाता था और उनको आगे कोई मज़ीद फैसिलिटेशन नहीं दी जाती थी। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा फ़र्क है एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में और BISP के प्रोग्राम में। अब मैं अगर वीडियो को समेट कर आपसे बात करूं तो सिंपल बात यह है कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में आपको मंथली 2000 रुपये मिलते हैं, जबकि जो BISP प्रोग्राम था उसमें हर 3 महीने के बाद 5000 रुपये दिए जाते थे। यानी कि एहसास कफ़ालत जो है इसमें थोड़ी सी अपडेशंस हुई हैं। और दूसरी जो बिल्कुल मेन चीज़ है वो ये है कि मुकम्मल बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया गया है। अब आपको BISP कार्ड नहीं बनाना होगा, बल्कि आप सिंपली अपना अंगूठा लगाकर जो भी पॉइंट ऑफ सेल्स हैं या बैंक्स हैं वहाँ के ATM से जाके पैसे ले सकते हैं। और आपकी मालूमात के लिए ये भी बता दूं कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम अभी भी जारी है और जो नए लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जो समझते हैं कि वो मुस्तहिकीन में से हैं तो वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एहसास प्रोग्राम के जो ज़िले दफातर है वहाँ पर भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, या BISP के जो पुराने ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और मुकम्मल स्क्रूटनी के बाद ही आपका नाम एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में डाला जाएगा। और इस प्रोग्राम के सबसे ज़्यादा जो मुस्तहिक हैं वो तमाम ख़वातीन हैं जो बेवा हैं या जिनका कोई कमाने वाला नहीं है या बहुत ज़्यादा गरीब ख़वातीन हैं। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि इस बारे में मज़ीद आपको आगाही फ़राहम करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा यूट्यूब चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।